जहां हम प्रॉब्लम नहीं, हम समाधान, हम सोल्यूशन पर बात करते हैं। और वो सोल्यूशन हम पूरे इंडिया को देना चाहते हैं राइट एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से। आपने देखा होगा कि जब कोविड आया तब प्रॉब्लम पर तो बात हुई, लेकिन साथ में सोल्यूशन पर भी बात हुई, प्रोटोकॉल पर बात हुई कि किस तरह मास्क लगाना है, डिस्टेंस रखना है, वैक्सीन पर काम हुआ, यानी सोल्यूशन पर काम हुआ। और हार्ट डिजीजेस जो शायद कोविड से भी बड़ी प्रॉब्लम बना हुआ है आज की डेट में, और बल्कि आज की डेट में ही नहीं, कई सालों से सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अगर सबसे ज्यादा मौतें हो रही हैं तो वो हार्ट डिजीजेस के कारण हो रही हैं हमारे देश में। इसके सोल्यूशन पर आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे इसे रोका जा सकता है, इसे कम किया जा सकता है, लोगों की मदद की जा सकती है। एक प्रोटोकॉल बनाएंगे जिससे हम अपने दिल को हीरो रख सकते हैं, जिसको मैंने नाम दिया है हीरो हार्ट प्रोटोकॉल। हम अपने दिल को हीरो रखने के लिए आज कुछ बातें सीखेंगे और उन्हें फॉलो करेंगे। सबसे पहला हीरो हार्ट प्रोटोकॉल का सबसे पहला पॉइंट जिसका हमें ध्यान रखना है, जो हमारे दिल की सेहत का सबसे बड़ा दुश्मन है, वो है हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल। जब हमारे शरीर में लिपिड की यानी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा असामान्य हो जाती है, यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, बुरा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाता है, तो वो हमारी आर्टरीज में जमने लगता है, ब्लॉकेज हो जाती है, जिसके कारण हमारे हार्ट का जो एफर्ट है वो बढ़ जाता है और कई बार वो कोलैप्स कर जाता है इस ब्लॉकेज के कारण। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि दिल की सेहत का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल है। अब ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये बचपन से जमना शुरू हो जाता है। इस चीज की हमें नॉलेज होनी चाहिए कि बचपन से ही हमारी हैबिट्स के कारण, हमारे लाइफस्टाइल के कारण, कैसे हमारे जो लाइफस्टाइल है, हम क्या खाते हैं, ये सब चीजें, हम कौन सा तेल यूज कर रहे हैं बचपन से, ये सब चीजें मैटर करती हैं। हाँ, हमारी आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल के जमाव को तेजी से बढ़ाने के लिए। तो ये कोलेस्ट्रॉल डेपोजिशन बचपन से शुरू हो जाता है। कई बार हमें वहम रहता है कि जब हम 40 के होंगे तभी हम कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाएंगे, लेकिन मैं आपको अवेयर करना चाहती हूँ कि ये जो जमाव है ये बचपन से शुरू हो चुका है। एक बच्चा जब पैदा होता है उसकी आर्टरीज एकदम साफ होती हैं, एकदम क्लीन, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, मे बी उसके फैमिली कल्चर के इन्फ्लुएंस से उसके आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल का जमाव शुरू हो जाता है। इसीलिए अमेरिका जैसे देशों में ये प्रोटोकॉल है कि 9 साल की उम्र से ही पहला लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाया जाता है। लेकिन हमारे देश में ऐसी कोई रेगुलेशन नहीं है, ऐसी कोई गाइडेंस नहीं है, लेकिन अमेरिका जैसे देशों में ये गाइडेंस है। हमारे देश में जब डॉक्टर कहते हैं तब कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट अक्सर लोग करवाते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, सतर्क करना चाहती हूँ कि हर इंडियन को हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल का रिस्क है। और ये मैं नहीं कह रही, आईसीएमआर ने एक सर्वे किया हमारे देश में, कई स्टेट्स में जाकर, 26 स्टेट्स का ये सर्वे है, उन्होंने जाकर सर्वे किया, रैंडम लिपिड प्रोफाइल टेस्ट किए, और ये सामने आया कि 80% भारतीयों का कोलेस्ट्रॉल बिगड़ा हुआ है। किसी का अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम है, जो अगेन हमारे लिए खतरनाक है, और किसी का बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। इसीलिए आज की डेट में जब इतना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल का हम ध्यान नहीं रखते, जब इतना हाई कोलेस्ट्रॉल आता है, तो स्टैटिन जैसे ड्रग्स लेने पड़ते हैं, डॉक्टर्स को प्रिस्क्राइब करने पड़ते हैं, क्योंकि उस टाइम पैनिक की सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल को मैनेज रखना बहुत जरूरी होता है डॉक्टर्स के लिए। तो इसीलिए स्टैटिन जैसे ड्रग्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं जिनके लॉन्ग टर्म में साइड इफेक्ट्स भी हैं। लेकिन अब हमारे देश में एक ऐसा सोल्यूशन मौजूद है, एक ऐसा नेचुरल प्रोडक्ट, एक ऐसा न्यूट्रास्यूटिकल मौजूद है जो बहुत इफेक्टिव है कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मैनेज रखने के लिए, जिसका नाम है गामा ओरिजिनॉल, जिसके बारे में हम अक्सर बात करते हैं। एक ऐसी साइंस हमारे देश को मिल चुकी है जो अपने आप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है, जो अपने आप में एक क्रांति है। तो इस प्रोडक्ट जो हमारे अभियान से अवेलेबल है, इसकी नॉलेज देना बहुत जरूरी है पूरे देश को। अमेरिका जैसे देशों में, जापान जैसे देशों में, यानी बड़े बड़े विकसित देशों में गामा ओरिजिनॉल को ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली नेचुरल मेडिसिन का दर्जा मिल चुका है। और ये बात गूगल पर से कंफर्म की जा सकती है, चेक की जा सकती है। क्यूआर कोड आपके सामने आ रहा है, वो आपको इन ड्रग्स डेटाबेस के रजिस्ट्रेशन पर ले जाएगा, जहां पर यह लिखा हुआ है कि अमेरिका की सरकार, जापान की सरकार गामा ओरिजिनॉल को कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए एक नेचुरल मेडिसिन का दर्जा दे चुकी है। ये जापान की सरकार का जो कैग ड्रग्स डेटाबेस है उसका सर्टिफिकेशन है।
हमारे देश की सरकार कहती है कि गामा ओरिजिनॉल पर हम दावा कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं कि ये हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करेगा, कम करेगा। देश के टॉप कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रवीण चंद्रा की भी स्टेटमेंट आ चुकी है, जो पद्मश्री हैं, कि गामा ओरिजिनॉल एक ऐसा नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। द ट्रिब्यून में ये स्टेटमेंट पब्लिश हुई कि एक ऐसा नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट गामा ओरिजिनॉल जो बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और हार्ट अटैक होने से बचाता है, क्योंकि ये प्लेटलेट एग्रीगेशन यानी ब्लॉकेज को रोकता है। तो इस तरह उन्होंने पूरी स्टेटमेंट दी है, जो अगेन आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिख रही है। यानी एक न्यूट्रास्यूटिकल जो हमारे दिल की सेहत के लिए रामबाण साबित हो सकता है, एक बहुत बड़ा सोल्यूशन हो सकता है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी दिल की सेहत का जो दुश्मन है हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, उसको मैनेज करने में मदद करता है। लेकिन हाँ, इसे हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ हमें जोड़ना है, न्यूट्रिशन के साथ हमें जोड़ना है, जल्दी इसका सेवन करना है। ऐसे नहीं कि सिचुएशन सर से बाहर निकल चुकी उसके बाद, लेकिन पहले ही जब हम इसे अपने हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ जोड़ेंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से हमारे कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करेगा। इस तरह के इतने सारे टेस्टिमोनियल्स हमारे पास मौजूद हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर नीरज कुमार, जो इंडिया के वन ऑफ द टॉप कार्डियोलॉजिस्ट में आते हैं, मैक्स हॉस्पिटल गुड़गांव से हैं, उन्होंने गामा ओरिजिनॉल कैसे सपोर्ट करता है हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने में, उस पर वीडियो दी थी। डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल फॉरएवर हेल्दी विद ईशा पर है, लेकिन अभी एक शॉर्ट वीडियो मैं उनकी आपको यहाँ पर प्ले करके सुनाना चाहती हूँ। Gamma orygenol is found in rice bran and presently in India also it is approved by FSSCI as a nutraceutical and as an antioxidant which improves heart health and which lowers down lipid levels. Which lowers down lipid levels, improves heart health. बिल्कुल उन्होंने सही कहा। डॉक्टर नीरज कुमार जी ने न्यूट्रास्यूटिकल बताया, गामा ओरिजिनॉल को एफएसएसएआई के अंडर बताया कि ये एक भोजन है और ये हार्ट हेल्थ को बेहतर करता है, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को, लिपिड प्रोफाइल को, लिपिड लेवल्स को मैनेज करता है। अब कोलेस्ट्रॉल को हमें मैनेज करना है। हमारा मकसद है कि पूरा इंडिया जागरूक हो कि दिल की सेहत का सबसे बड़ा दुश्मन हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल है, और इसीलिए उन्हें शुरू से अपने कोलेस्ट्रॉल को मैनेज रखना है। तो अक्सर जब भी मैं कोई भी डाइट प्लान बताती हूँ या स्पेशली कोलेस्ट्रॉल को लेकर, तो मैं जरूर कहती हूँ कि अगर आप रात को जीरा वाला पानी भिगो दें, यानी 1 चम्मच जीरा पानी में भिगो दें और उसमें लहसुन की कलियां भी डाल दें और सुबह उठकर उसे छान कर पिएं, तो ये हमारे कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट में बहुत यूजफुल है, मददगार है। तो ये भी एक होम रेमेडी है जिसे आप नोट कर सकते हैं, बता सकते हैं, क्योंकि हमारा मकसद यहाँ पर कोई प्रोडक्ट बेचने का नहीं है। हमारा मकसद है, हाँ हमारे प्रोडक्ट सपोर्टिव रोल बहुत बड़ा अदा कर रहे हैं, लेकिन हमारा मकसद है कि सामने वाले का कोलेस्ट्रॉल ठीक रहे, राइट एजुकेशन हो, राइट अवेयरनेस हो। तो एक सही तरीके से ज्ञान देना बहुत जरूरी है। मैं मानती हूँ हजारों लोगों ने क्लेम किया कि गामा ओरिजिनॉल लेने से उनका कोलेस्ट्रॉल मैनेज रहा, लेकिन एक होलिस्टिक अप्रोच देना बहुत जरूरी है। हम जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हम उन्हें 4 कैप्सूल गामा ओरिजिनॉल के रेकमेंड करें। इवन मेंटेन करने के लिए 2 कैप्सूल ठीक है, लेकिन अगर किसी का बढ़ा हुआ है तो 4 कैप्सूल दें, 2 सुबह 2 शाम। ओमेगा 3 जो वेज ओमेगा हमारे पास ऑप्शन है वो दें, क्योंकि वो भी दिल की सेहत के लिए, कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा है। तो डेली 1 कैप्सूल वो रेकमेंड करें। रात के खाने में स्पेशली जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, थोड़ी देर के लिए रात के खाने में उन्हें अनाज बंद करने के लिए मोटिवेट करें, उन्हें गाइड करें, शुगर बंद करने के लिए गाइड करें, एक्सरसाइज करने के लिए गाइड करें, क्योंकि इसी से कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म होता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जब हमारी बॉडी मूवमेंट में जाती है, तो एक्सरसाइज करने के लिए कहें, एल्कलाइन वाटर लेने के लिए कहें, या फिर जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उन्हें आप वो जीरा और लहसुन की कलियों वाला पानी लेने के लिए कह सकते हैं। सही कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करने के लिए कहें, जो कि हमारे पास एक बहुत अच्छा विकल्प है, हेल्थ गार्ड राइस ब्रेन ऑयल। तो ये हीरो हार्ट प्रोटोकॉल का अभी हमने एक पहला पॉइंट किया, जहां पर हम एजुकेशन दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने दिल की सेहत को बेहतर रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए आपको अपने कोलेस्ट्रॉल को मैनेज रखना है। अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवा कर भी आप देख सकते हैं, जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगी कि आपका कोलेस्ट्रॉल अभी क्या है और उसे कैसे आपको बेटर करना है। बहुत सारी रिपोर्ट्स आपके माध्यम से मेरी टीम के पास पहुंच रही हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हम देख रहे हैं, स्पेशली लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के। सेकेंड हीरो हार्ट प्रोटोकॉल का सेकेंड पॉइंट है कि अपने शुगर लेवल्स को भी चेक में रखना है।
दिल की सेहत का एक और बड़ा दुश्मन है हमारे ब्लड में शुगर लेवल्स का ज्यादा होना, यानी डायबिटीज होना। यहां पर भी गामा ओरिजिनॉल हमें सपोर्ट दे रहा है। इसकी एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज हैं, आप सब जानते हैं। गूगल पर आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि गामा ओरिजिनॉल कैसे हमारे शरीर में इंसुलिन संवेदनशीलता को बढ़ाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है। क्या इसका मैकेनिज्म है, कितनी साइंस है, कितनी स्टडीज हैं जो बताती हैं कि गामा ओरिजिनॉल में एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज हैं। और अगेन मैं यहाँ पर बार बार कहती हूँ कि जब कोई प्रॉब्लम की बात होती है तो कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन होती है जब एक डॉक्टर उसे ठप्पा लगाते हैं, उसे सपोर्ट करते हैं। और हमारे मिशन में कहीं ना कहीं हमें बहुत बड़ी सपोर्ट मिलेगी जब हम इन वीडियोस का इस्तेमाल करेंगे। डॉक्टर्स ने जो एफर्ट हमारे लिए किए हैं, हमारे अभियान को देखते हुए, हमारी इंटेंशन को देखते हुए, हमारे मिशन को देखते हुए, तो इन एफर्ट्स का तो ही फायदा होगा अगर हम इन वीडियोस को यूज करेंगे। अभी मैं आपको डॉक्टर नवजीत तालुकर की एक शॉर्ट वीडियो प्ले करके बताऊंगी, जो इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट हैं बत्रा हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में। Gamma orygenol can help in reversing the effects mediated by diabetes, particularly by increasing insulin secretion and increasing the insulin sensitivity. है अभी हम ने डॉक्टर नवजीत तालुकर जी की वीडियो सुनी, और अगर कोई साथी एक और आगे आकर बताना चाहते हैं कि उन्होंने एक खास वर्ड यूज किया है डायबिटीज को लेकर, जो पूरे इंडिया में वहम रहता है कि डायबिटीज की बीमारी एक बार हो गई तो पूरी जिंदगी चलती है, लेकिन उन्होंने एक वर्ड यूज किया है गामा ओरिजिनॉल के लिए। तो अगर कोई आगे आकर बताना चाहते हैं तो यस, बिल्कुल। उन्होंने कहा है कि गामा ओरिजिनॉल से डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है। बिल्कुल सर, मैं यही बताना चाहती थी कि ये जो वीडियोस हैं, ये जो डॉक्टर्स के नाम हैं, ये हम सबको पता होने चाहिए, हम सबको मालूम होना चाहिए उन्होंने क्या बोला। एटलीस्ट एक लाइन हमें पता होनी चाहिए जब भी हम गामा ओरिजिनॉल की बात कर रहे हैं, अपने अभियान की बात कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी सपोर्ट की तरह सामने आएगा, क्योंकि हम भी बीमारियों के रिवर्सल पर काम कर रहे हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें ये वीडियोस, ये डॉक्टर्स के नाम सब याद हों और हम इनको यूटिलाइज करें सही ज्ञान देने के लिए। तो गामा ओरिजिनॉल अगेन, जैसे डॉक्टर राज ने भी हमें बताया कि ये इसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म है जो हमारे शरीर में ब्लड शुगर लेवल को भी मैनेज करने में मदद करता है। अगेन यहाँ पर एक होलिस्टिक अप्रोच क्या रहेगी, अगर किसी का ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है तो अगेन गामा ओरिजिनॉल के 4 कैप्सूल हम रेकमेंड करेंगे, 2 सुबह 2 शाम। और मधुसन्यम रस, जो हमारे पास एक बहुत अच्छा आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन तैयार हो चुका है, इस सिस्टम के माध्यम से हमें मिल रहा है, तो उसका 30 ml गुनगुने पानी में हम रेकमेंड करेंगे मॉर्निंग टाइम लेने के लिए। हम माइंड पावर टेक्निक्स, जिसके बारे में अक्सर हमें बताया जाता है गुरुकुल के माध्यम से, जो वहम है दिमाग में कि बीमारी कभी रिवर्स नहीं हो सकती, उन वहमों को दूर करना है। वॉकिंग, मूवमेंट में बॉडी को रखना, लो जीआई मिलेट्स पे स्विच करना, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, अभी डॉक्टर राज ने भी बताया कि बहुत बड़ा फैक्टर है जो शरीर में ब्लड शुगर को इंक्रीज करता है। और अगर हम उनकी मात्रा केयरफुली कम कर दें, खाने में प्रोटीन को ज्यादा ऐड कर लें और कार्बोहाइड्रेट्स को इंटेंशनली कम कर लें, सब्जियां ऐड कर लें, लो जीआई फूड्स पे शिफ्ट हो जाए, तो डायबिटीज रिवर्सल डेफिनेटली होगा। तो इसलिए हमें ये सब जानने की, सीखने की, नॉलेज लेने की बहुत जरूरत है, और हम गुरुकुल के माध्यम से ये नॉलेज रेगुलरली ले रहे हैं। तो बहुत सारे रिजल्ट्स हैं हमारे पास, टेस्टिमोनियल्स हैं, जहां पर कई लोग जो इंसुलिन तक लेते थे उनका वो भी बंद हो चुका है। गामा ओरिजिनॉल, उन्होंने बताया कि गामा ओरिजिनॉल से उन्होंने अपने डायबिटीज की बीमारी को ठीक किया। और अगेन हमारे पास मधुसन्यम रस की भी सपोर्ट अब साथ में है, तो वो भी हम रेकमेंड कर सकते हैं। डायबिटीज पेशेंट को तो दिन में 2 बार भी रेकमेंड कर सकते हैं। तो ये हीरो हार्ट प्रोटोकॉल का सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमें अपने ब्लड शुगर लेवल को मैनेज रखना है। और उसके लिए मैं बार बार आपको बताती हूँ कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो हमारी एवरेज ब्लड शुगर कैलकुलेट करता है 3 महीने की, और यही सही मार्कर है जानने का कि कोई व्यक्ति प्री डायबिटिक है, डायबिटीज है, तो ये सही मार्कर है। और वो टेस्ट है HB। तो कोई रैंडम शुगर या फास्टिंग शुगर से सही पिक्चर नहीं आएगी, सही पिक्चर आएगी HbA1c टेस्ट, जो 3 महीने की एवरेज शुगर हमारे ब्लड में कैलकुलेट करता है। तो HbA1c टेस्ट करवाने के लिए आप रेकमेंड कर सकते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट हीरो हार्ट प्रोटोकॉल का है कि अपने ब्लड प्रेशर को भी चेक में रखिए। अब यहाँ पर एक और चीज मैंने देखी, नोटिस में आई मेरे, स्पेशली रूरल एरियाज में मैंने देखा, पता लगा कि लोग अक्सर अपना बीपी चेक ही नहीं करवाते। उन्हें पता भी नहीं होता कि उनका वो हाई ब्लड प्रेशर को झेल रहे हैं, क्योंकि कई बार हाई ब्लड प्रेशर का सिम्टम ही नहीं आता।
कभी किसी ने चेक ही नहीं करवाया। कई बार मेरी कईयों से बात हुई है, उन्होंने आज तक अपना बीपी चेक नहीं करवाया। उन्हें नहीं मालूम उनका बीपी हाई रहता है या नॉर्मल रहता है, उन्हें नहीं मालूम, कभी चेक ही नहीं करवाया। इसीलिए इसे साइलेंट किलर का भी नाम दिया गया है कि आज हमारे देश में इतने सारे लोग हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, इवन एकदम से हार्ट अटैक हो रहे हैं। उसका बहुत बड़ा कारण हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, जिसे कभी मैनेज नहीं किया गया क्योंकि उसका कभी सिम्टम नहीं आया। तो ये एक साइलेंट किलर है। इसलिए बहुत जरूरी है कि अपने ब्लड प्रेशर को नियमित रूप से चेक करवाएं। अगर किसी ने आज तक अपना बीपी चेक नहीं करवाया तो प्लीज आप जरूर करवाएं। मंथ में एक बार, 6 महीने में एक बार, कभी भी मौका लगे आप अपने ब्लड प्रेशर को चेक करवाइए। डरिए मत, घबराइए मत। कई बार लोग इसलिए चेक नहीं करवाते कि अगर बीपी निकल आया तो पूरी जिंदगी दवाई लेनी पड़ेगी। ये बिल्कुल गलत धारणा है। अगर आपका बीपी हाई है, डॉक्टर से संपर्क करें। अगर कोई मेडिकेशन की जरूरत होगी, डॉक्टर देंगे। अगर आप साथ में होलिस्टिक अप्रोचेस का इस्तेमाल करेंगे, गामा ओरिजिनॉल को ऐड करेंगे, तो आपकी दवाई बंद हो सकती है। इसलिए यहाँ पर डरने घबराने की जरूरत नहीं है। बीपी को मैनेज करना बहुत जरूरी है। तो गामा ओरिजिनॉल बीपी, हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करने में मदद करता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है ऐसा करने के लिए। अगेन यहाँ पर मैं एक वीडियो प्ले करूंगी। डॉक्टर शैलेश सहाय, जो प्रिंसिपल कंसल्टेंट है इंटरनल मेडिसिन मैक्स हॉस्पिटल गुड़गांव से, इन्होंने काफी लंबी वीडियो मुझे दी और बहुत सारे और बेनिफिट्स भी गामा ओरिजिनॉल के बताए जिनके बारे में मैं नहीं जानती थी। जैसे अटोपिक डर्मेटाइटिस पर ये काम करता है। अभी मैंने सिर्फ उनकी शॉर्ट वीडियो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी। Gamma aerosol has been news in recent times because of its positive reports. Located to be used as a natural supplement to decrease the blood pressure. Various studies done in Korea and China have basically indicated that this may be helpful in reducing blood pressure by interacting with the ACE inhibitors. Thank you. अब यहाँ पर हमारी होलिस्टिक अप्रोच क्या रहेगी? जिनका बीपी बढ़ा हुआ है उनको हम गाइड करेंगे कि अगेन उन्होंने गामा ओरिजिनॉल के 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम को लेने हैं। नमक की मात्रा लिमिट करनी है। और बहुत बड़ा कारण हाई ब्लड प्रेशर का होता है जब हमारे दिमाग पे स्ट्रेस होता है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स आपने सामने वाले को सिखानी है, उनको गाइड करना है कि आप मेडिटेशन करें, ध्यान करें, डीप ब्रीदिंग करें, ताकि आपके दिमाग में जो स्ट्रेस है वो ठीक हो सके, वो दूर हो सके। कई बार लोगों को लगता है नहीं नहीं मुझे तो कोई टेंशन नहीं है, नहीं नहीं मुझे तो कोई स्ट्रेस नहीं है, लेकिन कई बार उनके अंदर सबकॉन्शियस माइंड में कोई ना कोई स्ट्रेस होता है, कोई ना कोई बोझ होता है जिसके कारण उन्हें हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है। तो हमारा मकसद उन्हें ठीक करने का है और रूट कॉज पर जरूर काम कीजिए। उन्हें स्ट्रेस को दूर करने के लिए, चाहे वो माने चाहे वो ना माने, उन्हें गाइड कीजिए कि आप मेडिटेशन कीजिए, ध्यान लगाइए, डीप ब्रीदिंग कीजिए। तो एक्सरसाइज उनके लिए जो बेहतर रहेगी वो योगा रहेगी, प्राणायाम रहेगा, तो उस पर उन्हें एजुकेट कीजिए। उन्हें सिट्रस फ्रूट्स और पोटेशियम युक्त खाना खाने के लिए एजुकेट कीजिए। तो इस तरह अगर हम एक होलिस्टिक अप्रोच लेंगे तो बहुत सारे रिजल्ट्स हमारे सामने आएंगे। हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे रिजल्ट्स हैं जहां पर लोगों ने क्लेम किया है क्योंकि कई सालों की बीपी की गोली जो चल रही थी वो अब गामा ओरिजिनॉल लेने से ठीक हो चुकी है। और ये वीडियोस आप हेल्थ गार्ड के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। तो अभी तक हमने 3 पॉइंट सीख लिए हीरो हार्ट प्रोटोकॉल के। फर्स्ट, कोलेस्ट्रॉल को मैनेज रखना है, ब्लड शुगर लेवल्स को टेस्ट करवाते रहना है, उन्हें मैनेज रखना है, ब्लड प्रेशर को चेक करना है, उसे मैनेज रखना है, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना चाहिए। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्ट्रेस लेवल्स को चेक में रखना है। कई बार हम देखते हैं लोगों का सब कुछ ठीक है, परफेक्ट लाइफस्टाइल है, लेकिन फिर भी पता चलता है कि उन्हें हार्ट प्रॉब्लम हो गई, हार्ट अटैक हो गया। वो इसलिए क्योंकि उनके दिमाग पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। तो उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिससे हम अपने स्ट्रेस लेवल्स को मैनेज रख सकते हैं। हर रोज खुद से पूछिए कि आज मैं कैसा फील कर रहा हूँ, क्या मैं ठीक हूँ? क्योंकि सर्वे ये कहता है कि 88% भारतीय आज की डेट में स्ट्रेस यानी एंजाइटी से जूझ रहे हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम प्रेजेंट मोमेंट में रहें, मेडिटेशन करें। अगर हम अभी यहाँ पर मौजूद हैं तो यहाँ पर ही मौजूद रहें, ओवर थिंकिंग ना करें, ग्रैटिट्यूड में रहें। जिस तरह अभी हमने स्टार्टिंग में सूक्ष्म की प्रैक्टिस की, वहां पर हमने ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन की, शुक्रिया किया इस अभियान के लिए, हमारे गोल्स के लिए, हम सब के लिए। तो ग्रैटिट्यूड की भावना में रहें, शुक्रिया करते रहें जो भी आपके पास है उसके लिए। फॉरगिवनेस करें, अगर किसी ने आपको कभी हर्ट कर दिया तो अपने लिए उनको माफ कर दें। अगर आप उन्हें माफ नहीं करेंगे तो वो आपके माइंड पर इफेक्ट होगा, उसका जो स्ट्रेस है वो आपके अंदर आएगा, आपकी दिल की सेहत के लिए नुकसानदायक होगा अगर आप
किसी को माफ नहीं करेंगे। तो फॉरगिवनेस एक बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग है। अगर हम किसी को माफ करते हैं तो इससे हम अपने दिल की सेहत को ही बेहतर कर रहे हैं। अपने सपोर्ट ग्रुप में रहें। आज की डेट में सब लोग फोन्स में रहने लगे हैं, डिजिटल वर्ल्ड में रहने लगे हैं। अगर आप सपोर्ट ग्रुप में रहेंगे, अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से मिलते रहेंगे, और इस अभियान में तो हम जब रहते हैं, हम अपने सपोर्ट ग्रुप में रहते हैं, तो हमें एक अलग सी फीलिंग होती है, एक अलग सी खुशी महसूस होती है, जो हमारे दिल की सेहत के लिए भी अच्छी है। तो अपने सपोर्ट ग्रुप में रहें, फ्रेंड्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ मिलते जुलते रहें। एक्सरसाइज करें। अगेन एक्सरसाइज हमारे स्ट्रेस लेवल्स को कम करती है। और गामा ओरिजिनॉल रेगुलरली लेते रहें। अब यहाँ पर गामा ओरिजिनॉल कैसे रोल अदा करती है वो भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। गामा ओरिजिनॉल एक एंटी स्ट्रेस एजेंट भी है, एक नेचुरल थेरेपी है जो हमारे दिमाग से स्ट्रेस लेवल्स को ठीक करती है। हमें पता भी नहीं चलता, जब हम गामा ओरिजिनॉल ले रहे होते हैं हमारा ऑटोमेटिकली स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। और ये जापान ने रजिस्टर किया है गामा ओरिजिनॉल को स्ट्रेस को दूर करने की कुदरती मेडिसिन के तौर पे। तो अपने स्ट्रेस लेवल्स को चेक में रखें। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट हीरो हार्ट प्रोटोकॉल का है, अपने लाइफस्टाइल को चेक में रखें। आप क्या खा रहे हैं, जो भी आप कुछ खा रहे हैं सुबह से लेकर जो भी आपकी दिनचर्या है, वो आपकी हार्ट फ्रेंडली होनी चाहिए, यानी आपकी दिल की सेहत को मजबूत करने वाली होनी चाहिए। ये सारे भोजन जो आपको अभी दिख रहे हैं, जो प्रोसेस्ड हैं, जो तला भुना खाना है, जो बाहर का खाना है, ना जाने किस तेल में बना है, ये सारे भोजन आपको अवॉइड करने हैं। कभी कभार अब अगर हमने ले लिया तो हमारा शरीर कभी कभार झेल सकता है, लेकिन रेगुलर इन्हें लेना गलत है। अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है हमारी दिल की सेहत के लिए, ये हमारे लाइफस्टाइल का पार्ट है। एक्सरसाइज करना हमारे लाइफस्टाइल का पार्ट है। डीप ब्रीदिंग करना, मेडिटेशन करना, हमारे सेल्स को ऑक्सीजन देना, ये लाइफस्टाइल का पार्ट है। पानी पीना, खुद को हाइड्रेट रखना लाइफस्टाइल का पार्ट है। खाना जल्दी खाना, रात को कम से कम गैप रखना 3 घंटे का खाने और सोने के बीच में, ये लाइफस्टाइल का पार्ट है। नमक का सेवन करना लेकिन 5 ग्राम से कम एवरीडे, ये लाइफस्टाइल का पार्ट है। हमें रंग बिरंगी सब्जियां खाना, फ्रूट्स खाना, होल ग्रेन्स लेना, सही कुकिंग ऑयल लेना, ये सही लाइफस्टाइल का पार्ट है। न्यूट्रिशन को हमारे डाइट में ऐड करना, सप्लीमेंट्स को डाइट में ऐड करना, ये लाइफस्टाइल का पार्ट है। गामा ओरिजिनॉल को लेना, ये एक हेल्दी लाइफस्टाइल का पार्ट है। यानी जो हमने कॉन्सेप्ट दिया पूरे इंडिया को सीड्स का, ये लाइफस्टाइल ही है। सीड्स का कॉन्सेप्ट एक्चुअल में हेल्दी लाइफस्टाइल है, जो हमारे दिल की सेहत को भी अच्छा रखेगा, ओवरऑल हेल्थ को भी अच्छा रखेगा। तो इस कॉन्सेप्ट पर सही तरीके से एजुकेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सब जानते हैं सीड्स में स्लीप, अच्छी नींद लेना, इमोशनल वेलबींग पर काम करना, जिस तरह हमने स्ट्रेस को कम करने के लिए बात की, एक्सरसाइज करना, जो लाइफस्टाइल ये नॉन नेगोशिएबल है, यानी इस पर आप कोई डाउट नहीं कर सकते। इससे इसकी एक चीज भी आप छोड़ नहीं सकते, इस पर आपको पूरा एजुकेट करना है, नॉन नेगोशिएबल है ये सीड्स का कॉन्सेप्ट। तो एक्सरसाइज करना, सही डाइट लेना, सप्लीमेंट्स लेना, साइंटिफिक सप्लीमेंट्स लेना, तो ये लाइफस्टाइल का पार्ट है। तो हर रोज अपना लाइफस्टाइल चेक करें कि क्या मैं सीड्स को फॉलो कर रहा हूं। इस लाइफस्टाइल को अपनाएं और पूरे देश में सीड्स के बारे में एक्सप्लेनेशन दें, नॉलेज दें। तो अभी ये सब हमने डिस्कस किया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने जाने कि कैसे गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से, एक अच्छे लाइफस्टाइल के माध्यम से, सीड्स के माध्यम से हम अपने दिल को हीरो बना सकते हैं, हीरो हार्ट प्रोटोकॉल को फॉलो कर सकते हैं। बस जरूरत है अवेयरनेस की, नॉलेज की, एजुकेशन की। Let's be honest. People fall into two categories. तो वो है डायबिटीज। तो डायबिटीज को हम अपने खान पान के द्वारा कैसे कंट्रोल करें? हम दवा तो ले रहे हैं और दवा से हमारी डायबिटीज तो कंट्रोल हो रही है, लेकिन अंदर का जो मामला है, जो अंदर का ठीक करने के सेल्स के ऊपर जो काम है, जो हमारे पैनक्रियाज के अंदर बीटा सेल्स की रेगुलर एक्टिविटीज की बात है, वो हमारे खान पान से ही संभव है, वो दवाइयों से संभव नहीं है। हमको कैसा खान पान लेना चाहिए, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स किन चीज़ों का है, मल्टीग्रेन के विषय में सर ने बहुत शानदार तरीके से प्रकाश डाला है। गामा ओरिजिनल, मधुसंयम रस आदि आदि चीज़ों के विषय में आपने जो बातें करी हैं वो बिल्कुल किसी से छिपी नहीं है। बहुत सारे लोगों की दवाइयों का डोज कम हो रहा है। डायबिटीज में 4 जगह असर होता है। डायबिटीज में मुख्य रूप से 4 जगह असर होता है।
पहला कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज का होता है डायबिटिक न्यूरोपैथी। डायबिटिक न्यूरोपैथी के बहुत सारे मरीज कहते हैं कि डायबिटीज के कारण उनके हाथ पैर में झुंझुनाहट होने लगती है, हाथ पैर में जलन होने लगती है, धीरे धीरे हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। ये डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है, अर्थात नर्वस सिस्टम, जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, जो साइनेप्स होते हैं, वो अपना प्रॉपर एक्टिवेशन नहीं कर पाते, प्रॉपर रूप से ब्रेन में मैसेज नहीं जा पाता, मैसेंजर पॉइंट जो डिस्टर्ब होने लगते हैं, जिसको डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। और डायबिटिक न्यूरोपैथी के लिए अपने यहाँ जो मधुसंयम रस है, गामा है, न्यूट्रीचार्ज मैन या वुमेन है, वो डायबिटिक न्यूरोपैथी को रोकते हैं। डायबिटिक न्यूरोपैथी के लिए मल्टीविटामिन, विटामिन हमको लेना चाहिए, स्पेशली विटामिन बी और 6 बी जो पूरा बी का कंपोजिशन होता है, B1 B2 B3 B5 B6 B12, ये सारी चीजें स्पेशली B12 अगर हम साथ में दवा के साथ में लेते हैं, जो अपने न्यूट्रीचार्ज मैन में भी है, वुमेन में भी है, तो डायबिटिक न्यूरोपैथी को हद तक हम रोक सकते हैं। दूसरा जो कॉम्प्लिकेशन होता है हमारी आंखों में होता है। जब किसी का डायबिटीज बढ़ता है, धीरे धीरे आंख की रोशनी कमजोर हो जाती है, आंखों में दिखाई कम देने लगता है, हमारी रेटिना में उसका प्रभाव पड़ता है। जो हम पिक्चर देखते हैं उसका जो आंख के द्वारा रेटिना उसको एडाप्ट करती है और उस मैसेज को ब्रेन में भेजती है, वो मैसेज भेजने का जो सिलसिला है कहीं ना कहीं बाधित होता है, तो आंखों की दृष्टि धीरे धीरे कमजोर होने लगती है, चश्मा लगने लगता है, आंखों में कम दिखाई देने पड़ लगता है। कई मरीज ऐसे हमारे पास डायबिटीज के आते हैं और बोलते हैं डॉक्टर साहब आंखों में धुंधलापन दिखाई दे रहा है। ऐसा कई मरीज आते हैं। जब उनको हम न्यूट्रीचार्ज व्यू दे देते हैं और गामा दे देते हैं, मधुसंयम दे देते हैं, स्पेशली जब व्यू हम साथ में चालू कर देते हैं, न्यूट्रीचार्ज व्यू जिसमें ल्यूटीन है और जियाजंथीन है, ये दोनों कंपोजिशन न्यूट्रीचार्ज व्यू में है, जो हमारे नेचर ने रेटिना में पहले से डाला है 1:5, 1 और 5 के अनुपात में ल्यूटीन और जियाजंथीन है, जो मैरी गोल्ड फ्लावर से निर्मित होता है। जैसे हम लेते हैं एक टैबलेट न्यूट्रीचार्ज व्यू, दूसरे दिन लगता है कि हमको आंखों में ठीक ठीक दिखाई दे रहा है। तो दूसरा कॉम्प्लिकेशन डायबिटिक रेटिनोपैथी की होती है, जो हमको न्यूट्रीचार्ज व्यू लेने से डायबिटिक न्यूरोपैथी को हम रोक सकते हैं। तीसरा कॉम्प्लिकेशन होता है हमारे हार्ट में। हमारा हार्ट धीरे धीरे वीक होने लगता है, क्योंकि जब शुगर लेवल धीरे धीरे बढ़ता है तो डायबिटीज के कारण शुगर लेवल जब ब्लड में बढ़ जाता है तो ब्लड के माध्यम से हमारे हार्ट में भी जाता है, कोरोनरी आर्टरी में भी जाता है। वहां पर उनके सेल्स जो काम करते हैं, जैसे हमारे हार्ट में मसल्स होती हैं, हमारे हार्ट में मसल्स होती हैं जिसको मायोकार्डियल मसल कहते हैं। उन मायोकार्डियल मसल की जो सप्लाई होती है वो कोरोनरी आर्टरी के माध्यम से होती है। तो कोरोनरी आर्टरी के माध्यम से जो मसल की सप्लाई होनी चाहिए, चूंकि उसमें शुगर लेवल है, डायबिटीज ज्यादा है, डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन चाहिए, वो प्रॉपर नहीं हो पाता। फलस्वरूप हमारे हार्ट की मसल्स कमजोर हो जाती हैं। तो मसल कमजोर हो जाती है तो हार्ट की पंपिंग कमजोर हो जाती है, और जब हार्ट की पंपिंग कमजोर हो जाती है तो धीरे धीरे मसल डैमेज होने लगती है और एमआई हो सकता है, साइलेंट अटैक मरता है, साइलेंट अटैक। अगर हम गामा ले रहे हैं और हमारे घर में हेल्थ गार्ड तेल जा रहा राइस ब्रांड का, जिसमें 1500 mg ओरिजिनल है, ऐसा तेल अगर हम खा रहे हैं, गामा ले रहे हैं, तो मसल डैमेज को रोकता है, मसल डैमेज को रोकता है। और डायबिटिक कार्डियोपैथी जो भविष्य में हार्ट की बीमारी पैदा करने वाला है, उसको रोका जा सकता है। चौथा कॉम्प्लिकेशन हमारे किडनी में होता है। जब डायबिटीज लंबे समय तक बढ़ा रहता है तो हमारी जो किडनी की फिल्टर करने की प्रक्रिया है वो प्रॉपर रूप से फिल्टर नहीं कर पाता, और जब फिल्टर नहीं होता तो हमारे यूरिन के माध्यम से शुगर जाने लगता है। शुगर जब टेस्ट कराते हैं यूरिन की स्ट्रिप से तो शुगर 1+, 2+, 3+, 4+ जाता है, और धीरे धीरे वो छंडने की जो प्रक्रिया है, जो नेफ्रॉन्स होते हैं किडनी के, वो धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं, नेफ्रॉन्स प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते, और जब नेफ्रॉन्स प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते तो हमारे ब्लड में ब्लड यूरिया बढ़ने लगता है, सीरम क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है, और ब्लड यूरिया और सीरम क्रिएटिनिन जब ब्लड में जाने लगता है, उसको बाहर जाना चाहिए,
यूरिन के माध्यम से वो गंदगी हमारे ब्लड में रिवर्स होने लगती है, और जब रिवर्स होने लगती है तो फिल्टर की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है, क्योंकि हमारे किडनी के माध्यम से बहुत सारे पॉइजनियस पदार्थ, टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। वो टॉक्सिन्स बाहर ना निकल के रिवर्स हमारे ब्लड में जाने लगते हैं, और जब रिवर्स ब्लड में जाने लगते हैं तो ब्लड हमारे किडनी को डैमेज होने लगता है। जब धीरे धीरे डायबिटीज बढ़ी रहती है, किडनी डैमेज होने लगती है। बहुत सारी दवाइयां जो हम खाते हैं शुगर को कंट्रोल करने के लिए, मेटफॉर्मिन खाते हैं, ग्लिमेप्राइड खाते हैं, पायोग्लिटाजोन खाते हैं, वोल्गीबोस खाते हैं, कार्बोस खाते हैं, ये सारी दवाइयां कहीं ना कहीं अगर हम 500 mg दवाई खा रहे हैं तो उसको ब्लड में पहुंचने के लगभग 150 से 200 ही दवाई पहुंचती है, बाकी 300 वेस्ट होती है, और 300 mg वो किडनी के माध्यम से फिल्टर होके बाहर जाती है, और वो न जाके हमारे शरीर के अंदर जाती है, टॉक्सिन्स उत्पन्न करती है, और जिसके कारण से हमारा किडनी धीरे धीरे डैमेज होने लगती है, क्रिएटिनिन यूरिया बढ़ने लगता है। और डॉक्टर के पास जब इसकी जांच कराते हैं तो डॉक्टर बोलता है आपका क्रिएटिनिन बढ़ गया, आपकी यूरिया बढ़ गई, अब आपको डायलिसिस कराना पड़ेगा, और किडनी डायलिसिस में चली जाती है। और डायलिसिस का मतलब आप समझते ही हैं क्या होता है उसके बाद। तो ऐसी नौबत, ये 4 जो कॉम्प्लिकेशन स्पेशली डायबिटीज में होते हैं, इन कॉम्प्लिकेशंस को रोकने के लिए आप दवा खाइए, दवा आपको खाना है, नहीं कह रहे हैं कि आपको दवा बंद कर देना, लेकिन साथ में अगर सपोर्ट के रूप में आप गामा ले रहे हैं, मधुसंयम ले रहे हैं, न्यूट्रिएशन अपने यहाँ के ले रहे हो, तो वो सपोर्ट मिलेगा, भविष्य में ऐसे कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगे जिसके कारण से उनकी कॉम्प्लिकेशन आने की गति धीमी हो जाएगी। तो ऐसे चीज़ों को हम लोग यूज करेंगे तो निश्चित है कि एक बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। डायबिटीज की बात हो ही रही थी। डायबिटीज पूरे भारत में एक बहुत बड़ी व्यापक एक गंभीर बीमारी बन चुकी है। लगभग 30 करोड़ के आसपास लोग डायबिटीज और प्री डायबिटीज से सफर कर रहे हैं। पूरा भारत, पूरे विश्व में सबसे बड़ा डायबिटीज के अगर लोग हैं तो भारत में है। भारत को डायबिटीज की राजधानी कहना तो नहीं होगी। अपने यहाँ 2 तरह के डायबिटीज होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 जो होते हैं, जिसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं, ये जनरली बच्चों में होता है। जो डायबिटीज बच्चों में होता है, जनरल जुवेनाइल जिसको बोलते हैं, वो 10% लोगों में होता है। और अगर बच्चों में डायबिटीज हुआ तो उसका केवल और केवल एक इलाज है इंसुलिन। न वो टैबलेट से कंट्रोल होती न दूसरी, क्योंकि वो बच्चों में इंसुलिन बनता ही नहीं है, और जिस कारण से बनता नहीं है तो ऊपर से इंसुलिन हमको देना पड़ता है इंजेक्शन के द्वारा, और उसको हम डॉक्टर की सलाह से, ऐसे 10% लोग होते हैं। अपने भारत में 90% जो डायबिटीज के लोग रोगी हैं वो टाइप 2 वाले हैं, जिसको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट मतलब इंसुलिन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो टैबलेट के माध्यम से किसी कारण से, मान लीजिए बीटा सेल्स कम मात्रा में इंसुलिन बना रहे हैं, या इंसुलिन तो बन रहा है लेकिन चैनल के माध्यम से हमारे ब्लड स्ट्रीम तक नहीं पहुंच पा रहा, कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, या बीटा सेल्स कहीं डैमेज हो गए, प्रॉपर इंसुलिन का निर्माण नहीं कर रहे हैं। इन कारणों से अगर हमारा जो डायबिटीज होता है उसको टाइप 2 कहते हैं, और भारत में 90% लोग टाइप 2 के हैं, और उसी के लिए हम मेटफॉर्मिन देते हैं, उसी के लिए ग्लिमेप्राइड देते हैं, पायोग्लिटाजोन देते हैं, वोल्गीबोस देते हैं, कार्बोस देते हैं, सीटाग्लिप्टिन देते हैं। ये ऐसी दवाइयाँ आती हैं जो हमारे शुगर लेवल को एक स्टेज में जाके कंट्रोल करती हैं, और अलग अलग शुगर लेवल के हिसाब से अलग अलग दवाइयाँ हम देते हैं। फिर लंबे समय तक अगर कोई डायबिटीज की दवाई ले रहा है तो फिर गोलियां काम नहीं करती, टैबलेट काम नहीं करती, फिर डॉक्टर बोलते हैं इंसुलिन लगाना पड़ेगा, और वो इंसुलिन में शिफ्ट हो जाता है। धीरे धीरे इस तरह सिलसिला चलता है, और लगभग 20 साल अगर किसी का डायबिटीज हो गया, प्रॉपर उसका मेडिसिन और ये ना लिया, लापरवाही करता रहा, तो किडनी डैमेज हो सकती है, किडनी डैमेज की नौबत आ सकती है। तो इसलिए डायबिटीज को हल्के से नहीं लेना है, एक गंभीर बीमारी है जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी आ रही। जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंतर्गत आती है, एनसीडी जिसको बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इसमें डायबिटीज आती है, ब्लड प्रेशर आता है जिसको हाइपरटेंशन हम कहते हैं, आपके कैंसर आता है, फैटी लीवर आता है। इसी तरह लीवर एक बहुत बड़ा एक ऑर्गन होता है शरीर के अंदर, जो लगभग 500 तरह के काम करता है।
इंसुलिन का नियंत्रण, डायबिटीज का नियंत्रण भी लीवर के द्वारा होता है, कोलेस्ट्रॉल का नियंत्रण भी लीवर के द्वारा होता है। मतलब ये जो दो गंभीर जो बीमारियां हैं, डायबिटीज और बीपी, डायबिटीज और हाइपरटेंशन, ये दोनों लीवर से होके गुजरते हैं। तो लीवर को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। और तीसरा जो फैटी लीवर आजकल हो रहा है हमारे खान पान के द्वारा, जो हम फास्ट फूड कर रहे हैं, जो बाजार की चीज खा रहे हैं, उनसे लीवर हमारा डैमेज हो रहा है। किसी का फर्स्ट ग्रेड में फैटी लीवर हो गया, फिर हमने उसको ध्यान नहीं दिया, इग्नोर किया कि चलो हो गया, भूख नहीं लग रही, कोई बात नहीं, हो सकता है कोई बीमारी हो। तो फैटी लीवर फर्स्ट ग्रेड को हमने ध्यान नहीं दिया तो वो दूसरे ग्रेड पे चला गया, सेकंड ग्रेड में। सेकंड ग्रेड में वार्निंग देता है लीवर कि समझ जाओ भैया, आपको भूख कम लगेगी, उल्टी उल्टी लगेगी, थकान लगेगी, कमजोरी लगेगी, भूख प्रॉपर भोजन नहीं पचेगा, कभी डायरिया होगा, दस्त लगने लगेगी, कभी पेट ठीक रहेगा। ऐसी अगर कंडीशन आती है तो समझिए कि लीवर फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज में जा रहा है। और उसमें अलर्टनेस के साइन हमने समझा नहीं। वो साइन देता है, वो लक्षण देता है आपके शरीर में, लेकिन हम उन लक्षणों को पहचान नहीं पाते। शरीर हमेशा लक्षण देता है। जब बुखार आती है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, जब आपके सिर दर्द होगा, बुखार आएगी तो हेडेक होगा, सिर दर्द होगा, लक्षण देता है, लेकिन हम उनके वार्निंग साइन को पहचान नहीं पाते। जैसे किसी को अगर डायबिटीज होगा तो वार्निंग साइन क्या है? डायबिटीज के वार्निंग साइन है यूरिन ज्यादा मात्रा में जाना, बार बार पेशाब अगर किसी को लग रही है, रात में भी 3-4 बार पेशाब जा रहा है, मुंह सूख रहा है, प्यास ज्यादा लग रही है, भूख ज्यादा लग रही है, कमजोरी लग रही है, शरीर धीरे धीरे सूख रहा है, तो समझिए कि इसको ये वार्निंग साइन ऑफ डायबिटीज, ये डायबिटीज के वार्निंग साइन है। लेकिन इन साइन को हम पहचान ना पाए, सिर दर्द होना, चक्कर आना, कमजोरी लगना, शरीर में जो हमारे रिंकल्स आने लगते हैं, शरीर स्किन सूखने लगती है ना, ड्राई होने लगती है, तो समझिए कि वार्निंग साइन है डायबिटीज के। ऐसे साइन को पहचानना चाहिए। इसी तरह फैटी लीवर के जो हमने साइन बताए, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फिर थर्ड ग्रेड में जाता है। थर्ड ग्रेड के साइन को भी हम पहचान नहीं पाते तो फोर्थ ग्रेड में जाता है, फाइब्रोसिस होती है, सिरोसिस होती है, फिर कार्सिनोजेनेस होता है, फिर लीवर फेलियर होता है। तो हम ऐसे महत्वपूर्ण ऑर्गन को, जो हार्ट है, लीवर है, ब्रेन है, किडनी है, हार्ट है, लीवर है, ब्रेन है, किडनी है, जिसको वाइटल ऑर्गन कहते हैं, इन ऑर्गन की हम सुरक्षा नहीं कर पाते। ऊपर से अच्छे अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, अच्छे अच्छे चमचमाती कार से जाते हैं, अच्छा हम पूरा बाहरी आवरण को हम इतना ठीक करने में लगे हुए हैं, लेकिन हमारे शरीर के अंदर जा क्या रहा है, हम खा क्या रहे हैं, हम पहन क्या रहे हैं तो देखते हैं, लेकिन हम खा क्या रहे हैं कोई नहीं देखता। बड़े बड़े लोगों को हमने देखा है, बड़े बड़े पैसे वालों को देखा है, सारा काम करते हैं, लेकिन जब खाने की बात आती है, कभी निमंत्रण करते हैं, कोई कार्यक्रम होता है, तो ऐसा रद्दी तेल बाजार से खरीद के लाते हैं जिसको हम आप देख के खा नहीं सकते और खाते हैं। और उन्हीं तेल को खाने से आज जो बीमारियां पैदा हो रही हैं, डायबिटीज के रूप में, बीपी के रूप में, हार्ट अटैक, कार्डियक फेलुअर, कार्डियक अरेस्ट, ऐसी बीमारियां आज दिन प्रतिदिन जो बढ़ रही हैं, निश्चित रूप से हमारे इस खान पान के कारण है। हम अपने खान पान को बदलें, हम अपने खान पान को ठीक करें, तो निश्चित है कि हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। अगर खान पान को हमने ठीक नहीं किया तो आज जो देश की स्थिति है, इससे कहीं ज्यादा भयावह स्थिति देश की होने वाली है। और जो स्वास्थ्य क्रांति आदरणीय टीसी सर ने बताया है कि ये 2026 स्वास्थ्य क्रांति के रूप में, इसके पीछे विजन है, बहुत बड़ा विजन है। आप समझने का प्रयास करिए। हम पैसा अगर हमारा थोड़ा खर्च भी हो गया तो चलेगा, लेकिन हमारे अंदर अगर कोई बीमारी इंटर कर गई वो चलेगा नहीं। उस बीमारी को हमको रोकने की जरूरत है, उस बीमारी से हमको अपने आप को बचाने की जरूरत है, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को, अपने लोगों को बचा लेने की जरूरत है। आज बीमारियों में इससे ज्यादा लोग परेशान हैं कि लोग, कोई दिल्ली जा रहा, कोई बॉम्बे जा रहा, कोई कहीं कहीं इलाज कराने जाता है, इसके बाद भी उसको समाधान नहीं मिल रहा। और यदि आपके यहाँ शुद्ध प्रोडक्ट, स्वदेशी प्रोडक्ट, अपने देश के बने प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट जो बीमारियों को दूर करते हैं, आज हमारे पास कोई बीमारी नहीं है, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बातें हैं। लेकिन कल भी हमारे पास कोई बीमारी नहीं रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आज हम स्वस्थ हैं, कल भी हम स्वस्थ रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और यदि हम कल स्वस्थ रखना चाहते हैं अपने शरीर को,
तो निश्चित रूप के यहाँ के प्रोडक्ट हम यूज करें, क्योंकि यहाँ सारे प्रोडक्ट क्लिनिकल ट्रायल के बाद लॉन्च होते हैं। कोई एक ऐसा प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा जिसका ट्रायल क्लिनिकल ना हुआ हो। आपको हमको ट्रायल करने की जरूरत नहीं है, आप पूरा भरोसा मानिए, वहां बड़े बड़े लैब लगे हुए हैं, क्लिनिकल ट्रायल करने वाले वहां लोग लगे हुए हैं, एम्प्लॉय हैं, तनख्वाह मिल रही है उनको, सैलरी दे रही कंपनी। इसके बाद भी अगर हमको भरोसा नहीं होता तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को चेक करवाएं, अपने ब्रेन को ठीक करवाएं, और निश्चित रूप से अगर ये करते हैं तो हम अपने बीमारियों से अपने और अपने परिवार को बचा सकते हैं। क्योंकि अभी जस्ट हम घर पहुंचे हैं और हम इसमें ज्वाइन किए हैं। आज हमारी मीटिंग सतना में थी, जैसा कि सतना वालों को पता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय हर्ष। बिल्कुल बिल्कुल।